नमस्कार, मैं हूं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। शुक्रवार 8 अप्रैल का दिन झारखंड की सियासत और रांची के लिए काफी अहम रहा। जेएमएम के विधायक लोबिन हेम्ब्रम लाख बाधाओं को पार करते हुए राजधानी रांची पहुंचे। खबरें इस तरह की आ रही थी कि प्रशासन की तरफ से उन्हें रोका जा रहा था, उनके यहां आने पर भी रोक लगाई जा रही थी, लेकिन लोबिन हेम्ब्रम पहुंचे और मीडिया के सामने खुलकर अपनी बातें रखी। उन्होंने कह दिया कि शिबू सोरेन अगर कहेंगे तो अपना सर भी काट कर दे दूंगा, लेकिन 1932 खतियान के मसले पर नहीं झुकूंगा। लोबिन हेम्ब्रम ने साफ साफ कहा है कि झारखंड सरकार विशेष सत्र बुलाए सदन का और 1932 खतियान का प्रस्ताव लेकर आए। लोबिन हेम्ब्रम ने यह भी कहा है कि आगे उनकी रणनीति क्या होगी ये 12 अप्रैल को बैठक के बाद तय करेंगे। यानी राहें अलग भी हो सकती हैं और साथ साथ भी चल सकते हैं, लेकिन वो अपना स्टैंड 12 तारीख को स्पष्ट करेंगे। वहीं दूसरी तरफ इरफान अंसारी के नेतृत्व में जो कांग्रेस के 9 विधायकों ने बागी सुर अपनाए थे, इरफान अंसारी ने फिर कहा है, उन्होंने ट्वीट किया है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। उनका मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं है, ये सूरत बदलनी चाहिए। वहीं रामेश्वर उरांव ने कह दिया है कि ये लोकप्रियता पाने की या कहीं न कहीं सियासी ब्लैकमेल है। तो वहीं जेएमएम की तरफ से भी ये प्रतिक्रिया आई है लोबिन हेम्ब्रम और सीता सोरेन को लेकर कि दबाव की सियासत की जा रही है, प्रेशर पॉलिटिक्स है। ऐसे में अब आगे क्या कुछ होता है, ये तमाम चीजें काफी अहम होंगी। हमारे साथ मदन है। मदन, बातें इस तरह की सामने आ रही कि सबसे पहले लोबिन हेम्ब्रम को रोका जा रहा था, उन्होंने कहा भी कि प्रशासन की तरफ से रोक लगाने की कोशिश थी। जी बिल्कुल, देखिए आज वो मीडिया से बातचीत के दौरान सबसे पहले यही बात रखे कि कई जगहों पर चेक पोस्ट बनाए गए थे और जब हमने उनसे पूछा कि आखिर क्यों, तो बोला कि ये ऊपर से आदेश है। तो ऐसे में हमें जिस तरह से रोका जा रहा था, तो इससे ये लगता है कि लोकतंत्र की गला को घोंटा जा रहा है, हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उन्होंने अपनी सारी बातें विस्तार से बताई है मीडिया के सामने। जो आरोप उन पर स्टीफन मरांडी ने लगाए थे, झंडा प्रयोग करने का पार्टी का, शिबू सोरेन जी का, गुरु जी का फोटो यूज करने का, तो उन तमाम आरोपों का जवाब देते हुए अभी भी उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि हम किसी भी सूरत में 1932 खतियान से नीचे नहीं झुकेंगे, क्योंकि वो हमारा अधिकार है। न कि ये बीजेपी का घोषणा था कि 1932 आधारित स्थानीय नीति या नियोजन नीति बनेगी। हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने इसकी घोषणा की थी, इसलिए हमारा मांग जायज़ है। और पार्टी के कई विधायक हैं जो पीछे से हमें ये बताते हैं कि नहीं, बातें सही हैं, आप जो मांग कर रहे हैं वो सही है, लेकिन वो खुलकर सामने नहीं आते हैं। तो ये उनका विचार है, लेकिन हम अपने विचार लोगों के सामने रख कर ही यह निर्णय लिए हैं। और अब एक लड़ाई सी है, अब एक आंदोलन सी चल पड़ी है, जिसमें पार्टी में उन्होंने पूरी वफादारी जताई और विशेष सत्र बुलाने की मांग की, लेकिन साथ ही 12 अप्रैल को स्टैंड क्लियर करने की बात भी कह दी है। यानी अभी भी कुछ बाकी है उनकी तरफ से जो सामने आएगा। बिल्कुल, देखिए वो भी एक अपनी रणनीति बनाकर काम कर रहे हैं। अब वो 2 दिन पहले की अगर देखें तो उनका एक बयान आया था कि अगर अप्रैल के लास्ट तक उनकी बातें मानी नहीं जाती है, तो फिर वो 5 मई को झारखंड बंद बुलाएंगे। तो अब वो उन्होंने तय कर लिया है कि किस समय में सरकार के आश्वासन मिलते हैं या फिर अगर कोई कदम नहीं उठाए जाते हैं तो फिर वो अगला कदम क्या उठाएंगे। तो आज ही ये बात कयास लगाए जा रहे थे कि लोबिन हेम्ब्रम कोई बड़ा कदम उठाएंगे, बड़ा फैसला लेंगे, लेकिन आज उन्होंने अपने दर्द को बयां किया, जो आरोप थे उसका जवाब दिया। लेकिन अब देखना होगा कि आगे उनका कदम क्या रहता है। क्या उनके तेवर ऐसे ही तल्ख रहेंगे या फिर कोई समझौता होता है या उन्हें मनाने की कोशिश होगी। जो सदन में मुख्यमंत्री ने बातें रखी थी या फिर जो पार्टी का स्टैंड है, पार्टी की तरफ से जो हाल के दिन में बयान आए हैं कि जो लोग पार्टी के विपरीत काम करते हैं वो टिक नहीं पाते। आज भी कहा गया कि दिग्भ्रमित हो गए हैं सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम। बिल्कुल, देखिए लगातार इस तरह की अब बातें आने लगी है। पहले तो चुप्पी थी कि सिर्फ सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम बोलते थे, पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आता था। लेकिन अब जो बातें सामने आने लगी है, पार्टी के जो नेता मीडिया के सामने बात रखते हैं अपनी, उनके स्तर से जो बातें आ रही हैं उसमें अब यह क्लियर हो चुका है कि अब दोष इन दोनों पर आ रहा है कि वो पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं। पार्टी के विपरीत अगर चलेंगे तो वो टिक नहीं पाएंगे। कई लोगों ने इस तरह से आवाज़ उठाए थे, पार्टी के खिलाफ जो है बगावत की थी, वो टिक नहीं पाए थे। तो तमाम अब चीज़ें सामने हैं, मीडिया के सामने हैं। तो अब
कांग्रेस के तरफ से भी कई चीजें 12 सामने- अप्रैल का इंतजार रहेगा कि लॉबिन हेम्ब्रम आगे क्या स्टैंड लेते हैं। मदन, इरफान अंसारी ने जो स्टैंड लिया था उसकी भी चर्चा लगातार बनी रही है और 9 विधायक जो बागी सुर अपना रहे हैं उस पर उन्होंने फिर से स्पष्ट किया है कि सूरत बदलनी चाहिए। वहीं रामेश्वर उरांव से भी बातचीत हुई आपकी, क्या कहा उन्होंने? देखिए, सबसे पहले आज सुबह सुबह इरफान अंसारी ने फिर एक ट्वीट किया था कि मेरा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं बल्कि सूरत बदलनी चाहिए। अब इसके पीछे क्या मकसद है, क्या सोच है उनकी, वही बताएंगे। लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं उसमें यह है कि जो उनके पार्टी के तरफ से जो मंत्री बनाए गए हैं 4 विधायक, उनके कामकाज से वो खुश नहीं हैं, इसलिए तमाम मंत्री बदले जाएं और फिर से वो सूरत बदलना चाहते हैं। ये 4 लोग अलग अलग कोटे से जो मंत्री बनाए गए हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक कोटे से हो या फिर और भी अन्य कोटे से जो बनाए गए हैं, उस आधार पर जो समीकरण बनाया है इन लोगों ने, तो अपने 4 चेहरे चुन लिए हैं। अब रही बात जो पार्टी से बगावत की, तो 9 लोगों के नाम के दावे जो है इरफान अंसारी कर रहे हैं कि 9 विधायक हैं जो पार्टी के कामकाज से असंतुष्ट हैं, यानी कि मंत्रियों के कामकाज से असंतुष्ट हैं और वो आला कमान से समय मांग रहे हैं कि वो दिल्ली पहुंचकर अपनी बातें रखें, शिकायत जो है उनके मन में। लेकिन अब जो रामेश्वर उरांव जी ने आज कहा है उसमें ये स्पष्ट है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर इस तरह के खेल में फंसते हैं तो जनता उन्हें दोबारा विधानसभा नहीं पहुंचने देंगे, क्योंकि जनता अब सब कुछ जान चुकी है कि किस लोभ से, किस कारण से लोग दल बदलते हैं, किस लोभ से लोग जो है इस तरह से बागी होते हैं। तो इसलिए अगर कोई भी इस खेल में फंसता है, बीजेपी पर भी उन्होंने निशाना साधा कि गैर बीजेपी शासित राज्यों की सरकार को बीजेपी अस्थिर करना चाहती है और 1 साल पहले भी यही हालात देखने के लिए मिले थे। उस समय भी हम लोगों ने मजबूती से डटकर इसका मुकाबला किया था और अभी भी हम लोग मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। भले ही कोशिश उधर से हो रही है लेकिन इसमें सफलता हासिल नहीं होने देंगे, क्योंकि फासले बड़े हैं, इसलिए इतना आसान भी नहीं है और सरकार बेहतर काम कर रही है। अगर हमारी सरकार काम नहीं करती है तो 5 साल के बाद, यानी अब तो 2 साल बीत चुके हैं, 3 साल के बाद हम जनता के पास जाएंगे तो फिर हम हारेंगे। अगर ये जो विपक्ष की बात अगर कर रहे हैं, विपक्ष को दोष दिया जा रहा है, तो बीजेपी तो अभी दूर से तमाशा देख रही है। चाहे जेएमएम की बात हो या कांग्रेस की बात हो, जेएमएम में भी आपसी फूट का आलम है, कांग्रेस में भी यही सुर दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में तो बीजेपी फिलहाल लगता है वेट एंड वॉच की स्थिति में है। देखिए, बीजेपी में भी हलचल बढ़ा दी है, क्योंकि कल ही दीपक प्रकाश प्रदेश अध्यक्ष जो है वो जेपी नड्डा से और अमित शाह से भी मुलाकात किया था परसों। तो अब ये जो तस्वीरें बीच बीच में आ रही है, तो ये मुलाकात का जो दौर जारी है, इससे कई मायने निकलते रहे। कुछ दिन पहले आपने देखा था कि रघुवर दास से जाकर के बन्ना गुप्ता ने मुलाकात की थी, तो उस तस्वीर ने भी काफ़ी चर्चा बढ़ा दी थी कि अब लगता है कुछ बड़ा होने वाला है, उलटफेर होने वाला है। तो ये तमाम अभी तस्वीरें जरूर बन रही है, लेकिन फिलहाल जो कांग्रेस और जेएमएम की तरफ से दावे किए जा रहे हैं वो ऑल इज वेल के दावे किए जा रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। भले ही कुछ लोग दिग्भ्रमित हुए हैं, कुछ लोगों को अगर प्रलोभन दिया जाता है तो उनके जाने से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है, सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग अगर बागी होते हैं तो उनको नुकसान खुद उठाना पड़ेगा। वाकई में ये अप्रैल का महीना काफी अहम साबित होने जा रहा है। तमाम राजनीतिक गतिविधियों को देखा जाए, सियासी घटनाओं पर गौर किया जाए तो जेएमएम अपनी दुश्वारियों से लड़ रहा है, कांग्रेस में बागी सुर तेज हो चुके हैं, बीजेपी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। और ऐसे में अगले महीने, 1 आध महीने के बाद राज्यसभा के चुनाव होने हैं, तो राजनीतिक समीकरण क्या कुछ सामने आते हैं, ये काफी दिलचस्प होगा। हम नजर बनाए रखेंगे और आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।